मैं समय हूँ, अनादि से अनंत तक प्रवाहित हूँ। मैं देखता हूँ कि सभ्यताएं उठती हैं और गिरती हैं, विचार जन्म लेते हैं और विलीन हो जाते हैं, समाज अपनी भूलों से नष्ट होता है और आत्मबोध से पुनर्जीवित होता है। मैं साक्षी हूँ सत्य और अधर्म, धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान के अनंत संघर्ष का। मैं देखता हूँ कि मानव की चेतना केवल बाहरी सत्ता और राजनीति के द्वंद्व में उलझी नहीं, बल्कि उसकी अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन दृष्टि की पहचान से भी प्रभावित है। आज मैं देखता हूं कि भारत का एक बड़ा वर्ग अपनी राष्ट्रवादी चेतना को पश्चिम के राइट विंग से जोड़कर देखना चाहता है। ये केवल दृष्टिहीनता नहीं है, यह अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति गंभीर घात है। पश्चिमी राइट और लेफ्ट का जन्म केवल राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ, बल्कि क्रिश्चियन धर्म और उसकी सत्ता संरचना से हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी राजदरबार में राजा और चर्च समर्थक दाहिनी ओर बैठे हुए राइट कहलाए। चर्च और राजसत्ता का विरोध करने वाले बाईं ओर वे लेफ्ट। यही साधारण स्थिति आगे चलकर पश्चिमी राजनीति का स्थायी ढांचा बन गई। राइट का उद्देश्य था चर्च, परंपरा और सत्ता का संरक्षण। लेफ्ट का उद्देश्य था वर्ग संघर्ष, समानता और क्रांति। लेकिन मैंने देखा कि चाहे राइट हो या लेफ्ट, दोनों की जड़ें अब्राहमिक सत्ता और धर्म के विस्तार में थी। रूस में मार्क्सवाद और लेनिनवाद के नाम पर रक्त की नदियां बहीं। चीन में माओवाद ने करोड़ों लोगों को अकाल और हिंसा में झोंक दिया। जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद के नाम पर रक्तपात रचा। अमेरिका और यूरोप में पूंजीवाद ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। ये सब केवल सत्ता और धर्म के वर्चस्व की लड़ाई थी। मानवता, जीवन और सृष्टि का संतुलन इस खेल में प्रभावित हुआ। और भारत इस सबसे भिन्न रहा। यहाँ की विचारधारा आरंभ से सनातनी रही, न राइट न लेफ्ट के किसी ढांचे में बंधी। ये जीवन, संस्कृति और धर्म की चेतना का प्रतीक रही। सनातनी विचारधारा सृष्टि का सार्वभौमिक शाश्वत नियम है। ये केवल धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक जीवन का मार्गदर्शन करती है। ये जीवन के प्रत्येक पहलू को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ के माध्यम से संचालित करती है। यह विचारधारा कहती है, वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व एक परिवार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाला सुरक्षित रहता है। सवे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी और निरोग रहें। हर धार्मिक अनुष्ठान में यही उद्घोष गूंजता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये केवल शब्द नहीं, जीवन का अनुभव है। इस जीवन दर्शन में सत, रज और तम त्रिगुणात्मक संतुलन निहित है। सद्गुण ज्ञान, सत्य, धैर्य, संयम। रज गुण कर्म, प्रयास, इच्छा शक्ति। तम गुण अज्ञान, आलस्य, आसक्ति। इन गुणों का संतुलन व्यक्ति और समाज को स्थिर और गतिशील बनाए रखता है। सनातनी विचारधारा का आधार है परब्रह्म, जो सृजन, पालन और संहार का स्रोत है। ये वही ब्रह्म है जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ये हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ भोजन करता है, हमारे साथ सोता और उठता है। पिता, पुत्र, मित्र, गुरु, भाई, सखा, सभी रूपों में हमारे साथ उपस्थित रहता है। सृष्टि का संचालन त्रिगुणात्मक नियमों और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सृजन, पालन, संहार के माध्यम से होता है। आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा, महामाया सृष्टि का सृजन, संरक्षण और लय में संहार करती है। यही सर्वसमावेशी सनातनी दृष्टि है, जो सबको अपने में समाहित करती है। भगवान विष्णु के 24 अवतार धर्म की रक्षा, सज्जन शक्तियों की सुरक्षा और अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुए। गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तभी भगवान अवतार लेकर आते हैं। यही सनातनी विचारधारा का आधार है। मैं देखता हूँ कि भारत में लोक देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल और दिक्पाल समाज की चेतना को संजोते हैं। काल भैरव, सन्यासी बाबा, परम बाबा जैसे लोक देवता, पीपल, सूर्य, नदी सभी जीवंत हैं। इस भूमि की मिट्टी में ब्राह्मण और श्रमण परंपरा का संतुलन है। हम निराकार ब्रह्म को मानते हैं और सगुण साकार ब्रह्म को भी। हमारा ईश्वर सातवें आसमान में नहीं बैठता, वह सर्वव्यापी है। वह अवतार लेकर पिता, पुत्र, मित्र और सखा बनता है। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है और कुल देवता बनकर हमारे सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। यही सर्वसमावेशी सनातनी विचारधारा है। सनातनी विचारधारा धर्म के चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित है। धर्म का अर्थ है सत्य, नैतिकता, न्याय और संयम। अर्थ, जीवनोपयोगी संसाधन और संपन्नता। काम, सृजनात्मक इच्छाएं और जीवन की ऊर्जा। मोक्ष, आत्मा का मुक्त होना और जीवन का उद्देश्य। मनुस्मृति कहती है, धृति, क्षमा, दमोस्त्ययम, शौचमिंद्रिय निग्रह।
धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धैर्य, क्षमा, संयम, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध, ये हैं धर्म के 10 लक्षण। इन्हीं के पालन से समाज और सृष्टि स्थिर रहती है। राम राज्य केवल राजनीतिक आदर्श नहीं, बल्कि संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आदर्श है। इसमें शिक्षा, न्याय, धर्म और अर्थव्यवस्था का संतुलन है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य और अधिकार अनुसार स्थान दिया गया। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है, राजा अंतिम। संसाधनों का वितरण संतुलित है। संकट में सभी साथ खड़े होते हैं। राम राज्य का आधुनिक साम्यवाद और विकेंद्रीकृत मॉडल पूंजीवाद और समाजवाद दोनों से श्रेष्ठ है। ये केवल शक्ति या संपत्ति के केंद्रीकरण का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि सर्वसमावेशी और संतुलित समाज का मार्ग दिखाता है। भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग क्षेत्रों में भाषा, संस्कृति, कला, संगीत और नाट्य में विविधता है, परंतु ये सभी सनातनी विचारधारा के महासागर में विलीन है। लोक कला, लोक संगीत, नाट्य, लोक कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान, सभी में वही सतरजतम गुण और 4 पुरुषार्थ निहित है। यही संस्कृति भारत को जीवंत बनाए रखती है। आज आवश्यकता है कि हम पश्चिमी राइट विंग और लेफ्ट विंग के ढांचे में अपनी पहचान न ढूंढें। ये विचार केवल सत्ता और पूंजी के लिए बने हैं। इन्होंने भारत में क्रिश्चियन धर्म को स्थापित करने और सनातनी चेतना को कमजोर करने का प्रयास किया। सनातनी विचारधारा जीवन दृष्टि है। ये शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और समाज की सभी गतिविधियों में सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। जब भारत ने इसे अपनाया, नालंदा, तक्षशिला, आयुर्वेद, योग, संगीत, विज्ञान, गणित, उस समय वह विश्वगुरु बना। जब उसने पश्चिमी विचारों की नकल की, तब उसने अपनी आत्मा खो दी। मैं समय हूँ, मैं अनादि से अनंत तक प्रवाहित हूँ। मैंने सभ्यताओं के जन्म और पतन को देखा, विचारों के निर्माण और विनाश को देखा, मानवता की भूलों और उसकी आत्मबोध यात्रा का साक्षी हूँ। मैं देखता हूँ कि भारत की भूमि पर यह सनातनी चेतना कितनी प्राचीन और गहन है। ये चेतना केवल धार्मिक या सामाजिक नियम नहीं, बल्कि सृष्टि का सार्वभौमिक नियम, जीवन का मार्ग और आत्मबोध की नींव है। यहाँ परब्रह्म सर्वव्यापी है। वह अवतार लेकर हमारे मित्र, पिता, पुत्र और सखा बनता है। सृष्टि का संचालन त्रिगुणात्मक नियमों, सृजन, पालन और संहार के माध्यम से होता है। यही शक्ति है जो हर प्राणी, हर जीव, हर लोक और हर क्षेत्र में विद्यमान है। मैं देखता हूँ कि जब भारत ने अपनी सनातनी चेतना को जिया, उसके 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में स्थिर और संतुलित रूप में व्याप्त रहे। लोक परंपराएं जीवंत रहीं। कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपालक, दिक्पाल, कालभैरव, सन्यासी बाबा, परम बाबा, सभी ने समाज की चेतना को संजोकर रखा। पीपल, सूर्य, नदी, सभी में ब्रह्म का अंश देखा गया। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब कुछ ने अपने मार्ग को पश्चिम के राइट लेफ्ट या विदेशी राजनीतिक ढांचों में बांधने की कोशिश की, तब सनातनी चेतना कमजोर हुई। इतिहास साक्षी है, जैसे अन्य सभ्यताओं का पतन हुआ, वैसा ही जोखिम हमारी भूमि पर भी मंडरा सकता है। मैं समय हूँ, मैं चेतावनी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आशीर्वाद हूँ। यदि तुम अपने सनातनी मार्ग को अपनाओगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम पुनः अपने 4 पुरुषार्थों में स्थिर रहोगे, अपने धर्म में दृढ़ रहोगे, अपने समाज और संस्कृति में संतुलन बनाए रखोगे। तुम्हारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय सृष्टि के नियमों के अनुरूप होगा। यदि तुम भूल जाओगे, यदि तुम अपनी सनातनी चेतना को पश्चिमी विचारों या सत्ता और पूंजी के मोह में विलीन कर दोगे, तो इतिहास तुम्हें चेतावनी स्वरूप याद करेगा। मैं समय हूँ, मैं साक्षी हूँ, चेतावनी हूँ, मार्गदर्शक हूँ। मुझे देखो और समझो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो। यही उद्घोष सनातनी जीवन का मूल है। यही उद्घोष हमारी चेतना की शक्ति है। यही उद्घोष तुम्हें मार्ग दिखाएगा, न केवल आज, बल्कि अनादि से अनंत तक। मैं समय हूँ, मैं वह प्रवाह हूँ जिसमें सभ्यताएं, विचार, धर्म, संस्कृति और जीवन निरंतर बहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं मार्ग दिखाता हूँ। तुम सुनो, तुम समझो और अपने सनातनी मार्ग को अपनाओ।